हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम फिर से किराता अर्जुनम लेकर उपस्थित हुए हैं। महाकवि भारवी द्वारा जो रचित महाकाव्य है उसका प्रथम सर्ग पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम इससे पहले 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। आइए उसका हम वाचन कर लेते हैं, फिर आज हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, आइए फिर से तीनों श्लोक थोड़ा हम वाचन कर लेते हैं। श्रीकुर्णामधिपस्य पालिनी प्रजासुवृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितसमाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचर कृत्प्रणामस्य महीमहीभुजं कृत्प्रणामस्य महीमहीभुजम् जिताम सपत्ने निवेदयिष्यत जिताम सपत्ने निवेदयिष्यत न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं न बिभ्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितशिर प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितशिर दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम भूभृत रहस्यनुज्ञामधिगम भूभृत ससौष्ठ औदार विशेषशालिनी ससौष्ठ औदार विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमादते विनिश्चितार्थाम वाचमादते। इसमें जो वनेचर है जिसको युधिष्ठिर ने दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजे हुए थे, वह क्रूराधिपस्य पालिनी और प्रजासुवृत्ति के बारे में सब कुछ जानकर जो वनलिंगी का भेष धारण करके गया हुआ था वह द्वैतवन में वापस आ गया है और सबसे पहले महाराजा युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। तत्पश्चात उनके निवेदन करते हुए उसका मन तनिक भी व्यथित नहीं होता है, क्योंकि झूठा प्रिय बोलना, जो हितैषी लोग होते हैं झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। और उसके बाद जो युधिष्ठिर से जो वनेचर है एकांत पे ले जाकर आज्ञा को प्राप्त करके सौष्ठ औदार विशेषशालिनी और विनिश्चितार्था नाम इति वाचम वाणी को बोलना प्रारंभ करता है। चौथे श्लोक में जो वनेचर है वह बोलना प्रारंभ करता है। तो आइए देखते हैं कि वनेचर क्या बोलता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि वनेचर तो चौथे श्लोक में बोलना प्रारंभ करता है तो क्या बोलता है। क्रियासु युक्तं नृपचारि चक्षुषो क्रियासु युक्तै नृपचारि चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभो अनुजीभिः न वञ्चनीया प्रभो अनुजीभिः अतो अहर्षि क्षन्तुम साधु साधु वा अतो अहर्षि क्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। यह हमारा सूक्ति है दोस्तों। यह क्या हमारा है? सूक्ति है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षा में अक्सर पूछता है कि जो हितकारी और मनोहारी वचन कहाँ से लिया गया है। ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है, तो वह किराता अर्जुनियम से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा चौथा श्लोक है, किराता अर्जुनियम से लिया गया है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। यह परीक्षा में अक्सर पूछता है कि हितम मनोहारी च वचन किसके हैं, तो वनेचर के हैं। और किस ग्रंथ से लिए गए हैं, तो किराता अर्जुनियम ग्रंथ से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका हम अर्थ देखते हैं कि इसमें अर्थ क्या है। तो हम नीचे देखते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। वनेचर कहता है कि हे राजन, जो हितकारी वचन हो और मनोहारी वचन दोनों दुर्लभ होते हैं, दोनों असंभव है, वह एक साथ नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि हित की जो बात होती है वह कड़वी होती है, वह अच्छी नहीं लगती, मन को अच्छी नहीं लगती, वह हमेशा कड़वी होती हैं। और जो मनोहारी वचन होते हैं वह अच्छे तो होते हैं, लेकिन वह हितकारी नहीं होते हैं, वह हित के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हितकारी और मनोहारी दोनों वचन दुर्लभ, एक साथ नहीं पाए जाते। मनोहारी भी हो और मन के लिए जो मन के लिए अच्छा लगते हैं ऐसे वचन, और जो हित के लिए भी अच्छा हो,
जो हम व्यक्ति के लिए अच्छा हो, दोनों वचन दुर्लभ होते हैं। तो वनेचर कहता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, हितकारी वचन भी हो और मनोहारी वचन दोनों दुर्लभ होते हैं, क्योंकि जो हित के लिए, व्यक्ति के जो हित के लिए होते हैं हमेशा वह कड़वा होता है, वो अच्छा नहीं होता है। और जो मनोहारी होता है वो अच्छा तो लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह हितकारी वचन नहीं होते हैं। तो यही वह नेचर कहना चाहता है, हे राजन, जो हम कहेंगे, जो हम वचन को कहेंगे, अतो हर्षि क्षंतुम असाधु साधुआ, जो हम कहने वाले हैं, जो हम बोलने वाले हैं, वह वचन हितकारी हो, मनोहारी या संभव नहीं है, दुर्लभ है, इसलिए आप मुझे क्षमा करिएगा। अतो अहर्षि क्षंतुम असाधु साधुआ, क्योंकि जो हम वचन बोलेंगे वह अप्रिय भी हो सकता है, प्रिय भी हो सकता है। क्या है? असाधु मतलब अप्रिय भी हो सकता है, अप्रिय वचन भी हो सकता है, साधु मतलब प्रिय वचन भी हो सकता है, प्रिय वचन भी हो सकता है। तो आप मुझे असाधु वचन और असाधु वचन जो भी हम कहेंगे, आप इसलिए आप अतो अहर्षि क्षमा करने योग्य हैं, आप उसको क्षमा कर सकते। आज आप मुझे क्षमा करिएगा, क्षमतु माने क्षमा करिएगा, क्षमा अहर्षि माने योग्य है, क्षमा करने योग्य है, आप क्षमा कर सकते हैं। अतः माने इसलिए हे राजन, आप जो भी हम बातें कहेंगे वह आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि जो भी हम बोलेंगे वो अप्रिय वचन भी हो सकता है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो बनेचर है वो हस्तिनापुर सब कुछ जानकर वापस आया है, तो जो भी वो बताएगा दुर्योधन के बारे में, क्योंकि दुर्योधन वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, जो प्रजाओं के लिए हित के कार्यों में लिप्त है। वहाँ के सभी जो प्रजा है वो बहुत खुश है, क्योंकि वहाँ की जो कृषि व्यवस्था है उसको दुर्योधन ने बहुत अच्छा कर दिया। तो ये तो वचन असाधु वचन है, क्योंकि युधिष्ठिर के लिए अच्छा नहीं है। अगर दुर्योधन अच्छा कार्य कर रहा है तो वह युधिष्ठिर के लिए अच्छे वचन नहीं है, और जो वह बुरा कार्य कर रहा है जनता के प्रति, यदि वह गलत कार्य कर रहा है, वह राज व्यवस्था उसका गलत है, उससे जनता खुश नहीं है, तो वह युधिष्ठिर के लिए मनोहारी वचन है लेकिन हितकारी नहीं है। तो यहाँ पे वनेचर कहता है कि हे राजन, जो हम वचन कहेंगे वह अप्रिय भी हो सकता है, प्रिय आपको अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है। ये नहीं कि जो हम कहेंगे वो सब आपको अच्छा लगेगा। तो यह दोनों वचन दुर्लभ है, तो आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि हम आज जो भी बोलेंगे आपको वह कुछ आपको अच्छे लगेगा वचन, और कुछ बहुत खराब लगेगा, क्योंकि हम वहाँ पे जो कुछ भी देख कर आए हैं, जिस प्रकार वह दुर्योधन वहाँ पर कार्य कर रहा है, यज्ञ इत्यादि कर रहा है, अपने भाइयों को शासन पर नियुक्त कर दिया है, और कृषि व्यवस्था वहाँ पर अच्छी हुई है, अमात्य मतलब वर्षा पर निर्भर नहीं कृषि है, वहाँ पर टेबल आदि की व्यवस्था हो गई है। युधिष्ठिर लगातार जनता के लिए प्रिय है। यह सब वचन आपके लिए असाधु वचन है, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, और वहाँ पे अगर दुर्योधन वहाँ पे अच्छा कार्य नहीं कर रहा तो ये आपके लिए अच्छे वचन है, लेकिन दोनों दुर्लभ है। इसलिए आज हम जो भी कहेंगे वह आपके मन के लिए हितकारी और मनोहारी वचन दोनों, क्योंकि आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये दोनों वचन दुर्लभ होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह पंक्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन, क्योंकि हित के लिए जो हितकारी वचन होते हैं वह दुर्लभ होते हैं, वो प्राप्त नहीं होते हैं, और जो हितकारी वचन होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, और जो मनोहारी वचन होते हैं वो अच्छे तो होते हैं लेकिन हित के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये दोनों वचन दुर्लभ होते हैं। अब आगे देखिए, ऊपर की दो लाइन देखिए, क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषो न वंचिनीहा प्रभवो अनुजीभी। यहाँ पर करड़ी कार्यों में युक्त किए गए, कार्यों में नियुक्त किए गए, करड़ी कार्यों में नियुक्त किए गए, युक्त ही माने नियुक्त किए गए। हे राजन, निर्भय का अर्थ है हे राजन, जो आपने मुझे जो जानने के लिए कार्यों में आपने जो मुझे नियुक्त किया है, करड़ी कार्यों में नियुक्त किया है। 4 चक्षुषों माने गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, 4 चक्षु गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले,
नेत्रों वाले, मुझ जैसा सेवक, अनुजीवी का होता है मुझ जैसा सेवक द्वारा। तृतीया का बहुवचन है सेवक द्वारा, सेवक द्वारा। हे राजन, प्रभो माने हे स्वामी, प्रभो का अर्थ है स्वामी, स्वामी युधिष्ठिर के लिए आया है। तो हे स्वामी, स्वामी प्रभो मतलब स्वामी हुआ, स्वामी का अर्थ हुआ युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए शब्द आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है स्वामी, प्रभो युधिष्ठिर के लिए आया है। न वंचनीय, आपको ठगेगा नहीं। तो इसमें वनेचर कहता है हे राजन, निरपेय माने हे राजन, करड़ी कार्यों में नियुक्त किए गए मुझ जैसा जो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले जो अनुजीवी सेवक है, उसके द्वारा आप जैसे स्वामी को, प्रभु माने स्वामी को, न वंचनीय, ठगा नहीं जाएगा। मतलब जो कुछ भी हम कहेंगे वो स्पष्ट कहेंगे और सही सही बातों को आपको बताएंगे, क्योंकि जो भी हम बात बताएंगे वो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। क्योंकि जो भी हम बताएंगे वो आपके लिए अप्रिय भी हो सकता है, प्रिय भी हो सकता है। तो आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि जिसे आपने नियुक्त किया है गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, यानी जिसे आपने नियुक्त किया, जो हमारी आंखें हैं, चार चक्षुष्मान जो हमारी गुप्तचर रूपी नेत्र हैं, वो आपके ही हैं। क्योंकि जो भी हम सही बताएंगे, जो भी हम बातें बताएंगे वो सही सही बताएंगे। यदि हम गलत गलत बताएंगे तो आप गलत आपको सूचना मिलेगी, आप गलत कार्यों को करेंगे। ऐसा नहीं है राजन, जो भी हम बताएंगे, क्योंकि आपने मुझे नियुक्त किया है, सब कुछ जानने के लिए नियुक्त किया है, गुप्तचर बनाकर भेजा है। तो गुप्तचर रूपी जो नेत्र हमारे हैं, हे स्वामी, मुझ जैसे सेवकों द्वारा, सेवकों द्वारा, ठीक है दोस्तों, सेवकों द्वारा आप जैसे स्वामी को, प्रभु न वंचनीय, ठगा नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? ठगा नहीं जाएगा। वंचनीय का अर्थ है ठगा, न माने नहीं जाएगा, ठगा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठगा नहीं जाएगा। आप जैसे स्वामी को मुझ जैसे सेवकों द्वारा, क्योंकि चार चक्षुषी नेत्रों वाले जो हमारे नेत्र हैं, हे स्वामी, आप जैसे स्वामी को मुझ जैसे सेवकों द्वारा न वंचनीय, ठगा नहीं जाएगा। क्योंकि हे राजन, आपने मुझे करड़ी कार्यों में जो नियुक्त किया है, कार्यों के लिए जो नियुक्त किया है, चार चक्षुषी नेत्रों वाले गुप्तचर रूपी सेवकों द्वारा आप जैसे स्वामी को न वंचनीय, ठगा नहीं जाएगा। क्योंकि जो भी हम हस्तिनापुर की बातें बताएंगे, असाधु और साधु दोनों वचन होंगे, इसलिए आप मुझे क्षमतु माने क्षमा करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्षमतु माने क्षमा करिएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर हम इसको अर्थ देख लेते हैं। करड़ी कार्यों में नियुक्त, हे राजन, निरपेय का अर्थ है राजन, युधिष्ठिर के लिए आया है। हे राजन, करड़ी कार्यों में नियुक्त किए गए मुझ जैसा जो सेवकों द्वारा आप जैसे स्वामियों को, जो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले हैं, आप गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामियों को न वंचनीय, ठगा नहीं जाएगा। अतो अहर्षि, इसलिए आप क्षमा करने योग्य हैं, क्योंकि असाधु साधु हुआ, अप्रिय वचन और प्रिय वचन जो मेरे द्वारा कहे जाएंगे, आप उसे आप मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, हितकारी वचन और मनोहारी वचन दोनों दुर्लभ होते हैं। व्यक्ति के लिए हित की वचन, हितकारी ही वचन बोले, यह संभव नहीं है। और मनोहारी वचन बोले तो मन को तो अच्छा लगेगा, लेकिन हितकारी नहीं होगा। और जो हितकारी वचन बोले तो आपके लिए योग्य तो होगा, अच्छा तो होगा, लेकिन मन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यह दोनों वचन एक साथ नहीं पाए जाते। वनेचर कहता है कि यह दोनों वचन एक साथ नहीं पाए जाते। हितकारी वचन भी हो और मनोहारी वचन हो, यह संभव नहीं है। क्योंकि जो भी आज हम बोलेंगे असाधु वचन भी हो सकते हैं, साधु वचन भी हो सकते हैं। तो आप मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। यहाँ पे अनुजीवी में क्या है, तो तृतीया का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? तृतीया का बहुवचन है। अनुजीवी में तृतीया का बहुवचन है। हमारा तृतीया का देख लीजिएगा, यहाँ अनुजीवी भी तृतीया का बहुवचन है। तृतीया का बहुवचन है।
बहुवचन है। यह शब्द अनुजीवी का अर्थ होता है सेवकों द्वारा। सेवकों द्वारा तो वनेचर के लिए आया है, तो अनुजीवी में तृतीया का बहुवचन है। वंचनीया, यह हमारा षष्ठी का एक वचन है। ये हमारा क्या है? षष्ठी का एक वचन है। सही दोस्तों, ये हमारा क्रियाशु देख लीजिए। क्रियाशु हमारा सप्तमी का बहुवचन है। सप्तमी का बहुवचन है। क्रियाशु में हमारा सप्तमी बहुवचन है। वंचनिया में हमारा प्रथमा का बहुवचन है। वंचनिया क्या है? प्रथमा का बहुवचन है। बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है हमारा इसमें वंचनिया में। और यहाँ पे गुप्त चार चक्षुषों किसके लिए आया है दोस्तों? तो यह चार चक्षुषों शब्द युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। राजा युधिष्ठिर के लिए आया, क्योंकि जो गुप्तचर रूपी नेत्र है और जो नेत्र होते हैं युधिष्ठिर राजा के लिए होते हैं, क्योंकि जो गुप्तचर होते हैं सही सही बातें न बताएं तो राजा न जाने, इसलिए जो चार चक्षुषों आया शब्द युधिष्ठिर राजा के लिए आया है। अहर्षि का अर्थ योग्य है। असाधु, साधु का अर्थ हुआ अप्रिय, अप्रिय और मनोहारी हितकारी वचन दुर्लभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न बना है कि वनेचर को किसने नियुक्त किया है? तो वनेचर को राजा युधिष्ठिर ने नियुक्त किए हैं। कौन राजा को नहीं ठगेगा? इसमें है कि किसके द्वारा राजा को नहीं ठगा जाएगा? तो वंचनीय, वनेचर द्वारा राजा को नहीं ठगा जाएगा। वनेचर कैसा वचन वाणी बोलेगा? वनेचर कैसी वाणी बोलेगा? तो वनेचर असाधु साधु वचन बोलेगा। वनेचर कैसी वाणी बोलेगा? तो साधु। कार्यों के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो वनेचर को नियुक्त किया गया है। कार्यों के लिए किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो वनेचर को नियुक्त किया है। मेरे द्वारा कहे गए असाधु और साधु वचन को आप क्षमा करिएगा, यह किसने कहा? मेरे द्वारा कहे गए असाधु और साधु वचन को क्षमा करिएगा, यह लाइन किसने कहा है? तो वनेचर ने कहा है। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचम, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो किराता अर्जुनियम से ली गई है। यह पंक्ति किसने कहा? किसके वचन है? कौन बोला है? तो वनेचर द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया दोस्तों? वनेचर द्वारा यह लाइन बोली गई। तो पूछेगा कि हितम मनोहारी च दुर्लभ वचम किस पुस्तक से है? तो किराता अर्जुनियम से है। किराता अर्जुनियम किस कवि की रचना है? तो महाकवि भारवी की रचना है। और किसने यह पंक्ति किसने बोला है? हितम मनोहारी च दुर्लभ वचम द्रौपदी बोली है, युधिष्ठिर बोले हैं, भीम बोले हैं कि वनेचर बोले हैं? तो यह लाइन वनेचर द्वारा कही गई। किसके द्वारा कही गई दोस्तों? वनेचर द्वारा कही गई है यह लाइन। और ये पूछेगा क्षंतु असाधु साधु वचन किसने कहे हैं? क्षमतु, आप मुझे क्षमा करिएगा। असाधु साधु वचन किसने कहे हैं? तो वनेचर द्वारा कहे गए। किसके द्वारा? वनेचर द्वारा कहे गए। कौन अपने राजा को नहीं ठगेगा? तो वनेचर अपने राजा को प्रश्न पूछ लिया, किसके द्वारा राजा नहीं ठगे जाएंगे? वनेचर द्वारा, गुप्तचर द्वारा, मंत्री द्वारा। तो किसके द्वारा? तो वनेचर द्वारा राजा को नहीं ठगा जाएगा। किसके द्वारा? वनेचर द्वारा राजा को नहीं ठगा जाएगा। पूछ लिया चार चक्षुषों शब्द किसके लिए आया है? चार चक्षुषों शब्द किसके लिए आया है? तो राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया परीक्षा में कि यह शब्द किसके लिए है? चार चक्षुषों शब्द किसके लिए है? तो राजा युधिष्ठिर के लिए है। यह पूछा गया शब्द है, तो इसके ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पूछ लिया क्रियाशु में कौन सा वचन कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? सप्तमी का बहुवचन है। अनुजीवी शब्द किसके लिए आया है? तो वनेचर के लिए आया है, सेवकों के लिए। इसमें कौन सी वचन है विभक्ति है? तो तृतीया का बहुवचन है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए दोस्तों और व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। इसको ध्यान दीजिएगा।
आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट और लाइक करके बता दीजिएगा। नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।